सिकंदरी आजम जब दुनिया फतह करने निकला तो उसके पास तलवार भी थी, लश्कर भी था, मगर असल कुव्वत इन दोनों में न थी। असल कुव्वत उसकी अंदरूनी समत, वाज़ेह मकसद और फैसला कुन आदतों में थी। तारीख हमें बार बार ये बताती है कि इंसान की जिंदगी बैरूनी वसाइल से कम और अंदरूनी असूलों से ज्यादा तामीर होती है। लिहाजा आज हम इसी रूह के साथ इस किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को उर्दू वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की सूरत में समझेंगे। लिहाजाद हमें ये नहीं सिखाती कि आप दूसरों को मुतासिर कैसे करें, बल्कि ये सिखाती है कि आप खुद को कैसे बदलें। ये हमें वक्ती तराकीब नहीं देती, बल्कि दायमी असूल देती है। इंसान अगर अपनी आदतों को दुरुस्त कर ले तो तकदीर के बहुत से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर आदतें बिगड़ जाएं तो सलाहियत, जहानत और मौके भी इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लीजिए, जिंदगी महज टिप्स और ट्रिक्स से नहीं चलती। अगर आप किसी अजनबी शहर में खड़े हों, जबान ना जानते हों, रास्ते अनजाने हों, तो लोग आपको मुख्तसर मशवरे दे सकते हैं। दाएं मुड़ जाइए, बस ले लीजिए, सीधे चले जाइए। मगर ये मशवरे वक्ती होंगे, आप दोबारा पहर खो जाएंगे। असल जरूरत नक्शे की होती है। नक्शा हो तो इंसान बार बार रास्ता पा लेता है। जिंदगी का भी एक नक्शा होता है, और वो नक्शा असूल हैं। शख्सियत की दुनिया में दो रुख पाए जाते हैं। एक वो जिसे हम ज़ाहिरी शख्सियत का नजरिया कह सकते हैं, यानी बात करने का अंदाज सीख लीजिए, चंद तरीके अपना लीजिए, लोग मुतासिर हो जाएंगे। दूसरा रुख किरदार का है, यानी इंसाफ, अमानत, हमदर्दी, एतिमाद, सिद्क, वफा और ज़बत। ये वही गहरे असूल हैं जिन पर दायमी कामयाबी खड़ी होती है। चनाचे इस किताब का खुलासा ये है कि बैरूनी तब्दीली से पहले अंदरूनी तामीर जरूरी है। अव्वल आदत, फ़आल बनिए। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि उसने उसके साथ होने वाली चीजों पर कैसा रद्दअमल दिया। बाज लोग अपनी नाकामी का जिम्मेदार वरासत को ठहराते हैं, बाज वालिदैन को, बाज मुआशरे को, बाज हालात को। ये सारी बातें अपने अंदर कुछ हद तक वजन रखती हैं, मगर इंसान को माजूर नहीं बनाती। इलासल कामयाब लोग ये जानते हैं कि वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर वो अपने रद्दअमल को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यही फ़आल होना है। बारिश हो गई, पिकनिक खराब हो गई, दफ्तर में मुश्किल आ गई, ताल्लुकात में तनाव आ गया, आप या तो शिकायत करेंगे या तदबीर करेंगे। इंसान और जानवर में बड़ा फर्क यही है कि जानवर मुहर्रिक के सामने फौरन रद्दअमल देता है, मगर इंसान ठहर सकता है, सोच सकता है और फैसला कर सकता है। लोकारी विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी इसकी रूह है। वो जंगे अजीम के दौरान नाजियों के हरासती कैंप में रहा, उससे सब कुछ चहन लिया गया, मगर उसने ये ना होने दिया कि उससे उसका अंदर भी चहन लिया जाए। उसने फैसला किया कि मैं अपने हालात का गुलाम नहीं बनूंगा। यही फ़आल रविश थी, और यही रविश इंसान को शिकार से कायद बनाती है। लिहाजा जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए तो फौरन जज्बाती रद्दअमल ना दीजिए। एक लम्हा रुकिए, सवाल कीजिए, मैं इस हालत में किस चीज पर असर अंदाज हो सकता हूँ। जो आपके इख्तियार में है उस पर काम कीजिए, जो नहीं है उस पर अपनी तवानाई ज़ाय मत कीजिए। यही अव्वल आदत है और यही किरदार की बिना है। दूम आदत, अंजाम को जहन में रखकर आगाज करिए। जरा तसव्वुर करिए कि 3 साल बाद आप इस दुनिया में नहीं रहे। आपके अहबाब, अहले खाना, साथी और रुफ़क़ा एक जनाजे में जमा हैं। हर शख्स आपके बारे में कुछ कह रहा है। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके मुतअल्लिक़ क्या कहें? ये सवाल सख्त है, मगर इसी सवाल में जिंदगी की समत पोशीदा है। इंसान जब अंजाम को देख लेता है तो बहुत सी गैर जरूरी चीजें खुद बखुद गिर जाती हैं। फिर उसके सामने असल चीजें आती हैं, रिश्ते, किरदार, खिदमत, नाम, वर्सा और वो निशान जो वो दुनिया में छोड़ कर जाना चाहता है। यही दूसरी आदत है। हर काम का आगाज मंजूरी नजर नतीजे के साथ करें। दुनिया का हर काम 2 बार होता है, पहले जहन में, फिर अमल में।
मकान पहले नक्शे में बनता है, इसके बाद ईंट और सीमेंट की शक्ल इख्तियार करता है। अगर नक्शा ना हो तो तामीर अफरा तफरी बन जाती है, गलतियां महंगी पड़ती हैं और नतीजा मायूस कुन निकलता है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी भी बिला मकसद चले तो बखर जाती है। लिहाजा अपना ज़ाती मिशन स्टेटमेंट तैयार करिए। लिखिए कि आप कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं, किन कदरों पर जीना चाहते हैं और आपके नज़दीक कामयाबी का मतलब क्या है। बहरहाल जिस शख्स को अपनी मंजिल वाज़े हो उसके लिए रास्ता चुनना आसान हो जाता है। जिसके पास मकसद न हो वो दूसरों के एजेंडे में गुम हो जाता है। सोम आदत। पहले अहम काम, पहले पीर की सुबह है। दफ्तर खुल चुका है, फोन बज रहा है, प्रिंटर जाम है, एक रिपोर्ट लिखनी है, एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना है और इधर बॉस दरवाजा खटखटा रहा है। अब सवाल ये है कि पहले क्या किया जाए। जिंदगी की नाकामी अक्सर इसी मकाम पर शुरू होती है जहां इंसान मसरूफ तो बहुत होता है मगर मुअस्सर नहीं होता। ले तीसरी आदत हमें ये सिखाती है कि पहले अहम चीजों को पहले रखो। वक्ती इंतजाम का असल राज फहरिस्त बनाना नहीं बल्कि औलवियात तय करना है। इसके लिए एक सादा सा मैट्रिक जहन में रखिए। कुछ काम फौरी भी होते हैं और अहम भी, जैसे अचानक बुहरान। कुछ काम अहम होते हैं मगर फौरी नहीं, जैसे तवील मुद्दती मंसूबा बंदी, ताल्लुकात की तामीर, सेहत सीखना, तैयारी करना। कुछ काम फौरी होते हैं मगर अहम नहीं, जैसे हर फोन का जवाब, हर ख्वाहिश पर फौरन रद्द-ए-अमल। और कुछ ना फौरी होते हैं ना अहम, ये खालिस वक्त का ज़िया है। कामयाब लोग सिर्फ आग नहीं बुझाते, वो आग लगने से पहले इंतजाम करते हैं। इसीलिए वो अहम मगर गैर फौरी कामों पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। यही वो मुकाम है जहां अक्सर लोग गफलत करते हैं और बाद में इमरजेंसियों के नरगे में आ जाते हैं। चुनाचे अगर आप सेहत, खानदानी रिश्तों, तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स और ज़ाती नशोनुमा के लिए वक्त निकाल लें तो कल के बहुत से बुहरान आज ही खत्म हो सकते हैं। और एक बात और, हर काम खुद करना ज़िहानत नहीं, बाज़ काम सौंप देने चाहिए, मगर ये सौंपना माइक्रो मैनेजमेंट के साथ न हो। लोगों को हर कदम न बताइए, उन्हें वाज़ेह नतीजा बताइए, जिम्मेदारी दीजिए, एतमाद दीजिए, क्योंकि मुअस्सिरियत का दारोमदार नतीजे पर होता है, हरकतों की तादाद पर नहीं। चहारुम आदत। जीत सिर्फ अपनी नहीं सबकी हो, ले खेल के मैदान में अक्सर एक ही टीम जीतती है और दूसरी हार जाती है, मगर जिंदगी के सारे मामलात फुटबॉल या क्रिकेट नहीं होते। बहुत से मौक़ों पर दोनों फरीक कामयाब हो सकते हैं, बशर्ती कि उनकी सोच तसादुम के बजाय ताउन पर मबनी हो। अक्सर लोग दुनिया को मैं जीतो तुम हारो के नजरिए से देखते हैं। कारोबार में भी, मुलाजमत में भी, शादी में भी, दोस्ती में भी। ऐसे लोग समझते हैं कि अगर दूसरा आगे बढ़ गया तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। ये ज़हनियत रिश्तों को मुकाबले में, साथियों को हरीफ में और इम्कानात को खतरे में बदल देती है। मसलन एक सेल्स टीम में अगर बोनस सिर्फ एक शख्स को मिलना हो तो बाकी लोग साथी नहीं रहते, रकीब बन जाते हैं। कोई मालूमात छुपाता है, कोई दूसरे की राह में रुकावट डालता है और आखिर में इदारा भी नुकसान उठाता है। इसके बरक्स अगर कामयाबी इस तरह मुनज़्ज़म की जाए कि हर एक की जीत में सबकी जीत शामिल हो तो फ़ज़ा बदल जाती है, बातचीत बढ़ती है, एतमाद पैदा होता है और मुश्तरका नतीजा बेहतर आता है। यही चहारुम आदत है, 1-1, यानी जीत जीत की सोच। इसके लिए एक वुसत वाली ज़हनियत ज़रूरी है। ये ज़हनियत ये नहीं समझती कि कामयाबी, खुशी, एहतराम या मुनाफे कुल मिलाकर सिर्फ एक महदूद ज़ख़ीरा है, बल्कि ये मानती है कि दुनिया में खैर, कीमत और इम्कान किसरत से मौजूद हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप दूसरों को दबाकर नहीं, साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। पंजुम आदत। पहले समझिए, फिर समझाइए। ले जरा सोचिए, आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वो आपकी आंखें चेक करने के बजाय
अपना चश्मा उतार कर आपको दे दे और कहे, ये मेरे लिए ठीक है, आपके लिए भी ठीक होगा। आप फौरन उठेंगे और नया डॉक्टर ढूंढेंगे। मगर अफसोस, इंसानी मुवासलात में हम बहुत बार यही गलती करते हैं। हम लोग सुनने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, मसला समझे बगैर हल पेश कर देते हैं, दूसरे के दिल तक पहुंचे बगैर नुस्खे बांटना शुरू कर देते हैं। हालांकि पंजुए आदत ये है कि पहले दूसरे को हकीकी तौर पर समझा जाए, इसके बाद खुद को समझाया जाए। हम दर्दाना सुनना एक फन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खामोश बैठे रहें, बल्कि ये है कि आप दूसरे के अल्फाज के पीछे छुपे जज्बात, खौफ, उम्मीद, मसले और जाविया नजर को भी महसूस करें। जब कोई आपसे बात करे तो फौरन अपनी कहानी शुरू ना करें। पहले ये जानिए कि वो क्या महसूस कर रहा है। बाज़ औक़ात एक जुमला ये वाकई तकलीफ देह लगता है या आप इसे बहुत अहम समझते हैं, दिल के बंद दरवाजे खोल देता है। ये आदत नकली तरीकों से पैदा नहीं होती, इसके लिए दिल में खुलूस चाहिए। आपको वाकईतन लोगों में दिलचस्पी होनी चाहिए। वक्त भी लगेगा, मशक भी होगी, मगर इसका सिला बहुत बड़ा है। लोग आप पर एतमाद करने लगेंगे, ताल्लुकात में गहराई आ जाएगी, इख्तिलाफात में नरमी आ जाएगी और आपकी बात का असर दुगना हो जाएगा, क्योंकि इंसान पहले उस शख्स को सुनता है जो उसे सुनता है। शशुम आदत, इश्तिराक से नई कुव्वत पैदा करिए। बारिश के जंगल में सिर्फ दरख्त जिंदा नहीं रखते, सिर्फ धूप जिंदा नहीं रखती, सिर्फ मिट्टी जिंदा नहीं रखती। जिंदगी इन सब के बाहमी रब्त से पैदा होती है। इसी को हम सिनर्जी कहते हैं, यानी वो कुव्वत जो जुदा जुदा अज्जा को जोड़ने से पैदा होती है और अक्सर उनके मजमूए से भी बढ़कर निकलती है। शशुम आदत का मतलब ये है कि इख्तिलाफ से डरना नहीं, बल्कि इसे तख्लीकी ताकत में बदल देना। हर शख्स अपने साथ कुछ खूबियां, कुछ कमजोरियां, कुछ तजरिबात और कुछ जाविये लेकर आता है। अगर ये सब अपने अपने खूल में बंद रहें तो महदूद रहेंगे, मगर अगर एहतराम के साथ मिल बैठें तो एक नई फिक्र, नया हल और नया नतीजा जन्म लेता है। लेक क्लास रूम का तसव्वुर करिए, जहां तलबा को सवाल करने, बात करने, इख्तिलाफ जाहिर करने और तज्जिया पेश करने की आज़ादी हो। वहां लाजिमी नहीं कि मुअल्लिम सिर्फ एक निसाब खत्म करे, वहां ये इम्कान जरूर है कि दर्जनों दिमाग मिलकर एक ऐसा फिक्री माहौल बनाएं जिसमें सब कुछ नया सीखें। इसी तरह इदारों, खानदानों और टीमों में भी सिनर्जी पैदा की जा सकती है, मगर सिनर्जी जबरदस्ती पैदा नहीं होती। इसके लिए फजा चाहिए, एतमाद की, एहतराम की, हमदर्दी की, वन सोच की। जब लोग महफूज महसूस करते हैं तो वो अपने ख्यालात खोलते हैं। जब उन्हें जिल्लत का खौफ ना हो तो वो तख्लीक दिखाते हैं। चुनाचे कामयाब कायद वो होता है जो लोगों को एक जैसा नहीं बनाता, बल्कि मुख्तलिफ लोगों को इस तरह जोड़ता है कि उनकी मुख्तलिफत ही ताकत बन जाए। हफ्तुम आदत, खुद को नौ करिए वरना कुंद हो जाएंगे। एक लकड़हारे का तसव्वुर करिए। वो रोज जंगल जाता है, दरख्त काटता है, मेहनत करता है। इब्तिदा में काम तेज चलता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त गिराने में आधा दिन लगने लगता है। मसला क्या है? मसला ये है कि वो कुल्हाड़ी चलाता रहा, मगर कुल्हाड़ी की धार तेज करना भूल गया। हफ्तों आदत यही है, अपनी धार तेज करिए। इंसान सिर्फ मशीन नहीं। अगर वो मुसलसल दौड़ता रहे और अपनी जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी, समाजी और जज्बाती नशोनुमा को नजरअंदाज कर दे तो एक दिन वो बाहर से मसरूफ और अंदर से खाली हो जाता है। असनई तजदीद के 4 अबाद हैं। पहला जिस्मानी बोध है। अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब नींद, बाकायदा वर्जिश और जिस्म की निगहदाश्त। बदन आपकी सवारी है, इसे टूटने मत दीजिए। दूसरा रूहानी बोध है। इसमें खलवत, दुआ, गौर व फिक्र, तदब्बुर, शुक्र और अपने क़दरों से जुड़े रहना शामिल है। इंसान अगर दुनिया जीत ले और अपने अंदर से टूट जाए तो वो हार चुका है। लतुनफुतूदुम। तीसरा ज़हनी बोध है। दिमाग को भी वर्जिश चाहिए।
नई किताबें पढ़िए, नई महारतें सीखिए, ज़बानें सीखिए, सवाल कीजिए, गौर कीजिए। ज़हन अगर रुक जाए तो इंसान उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। और चौथा समाजी और जज्बाती बोध है। अहली खाना के साथ वक्त, दोस्तों से रिबत, साथियों से खुश अखलाकी, बच्चों के साथ खेल और ताल्लुकात की आबियारी। मुअस्सरियत का मतलब तन्हाई नहीं बल्कि मुतवाज़िन जिंदगी है। अगर आप इन चारों जहात में अपनी नौसाजी जारी रखेंगे तो बाकी 6 आदतें भी जिंदा रहेंगी, वरना इंसान के अंदर की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर वो काम तो कर रहा होता है मगर असर नहीं छोड़ पाता। अब आइए इन 7 आदतों को एक बार फिर समेटते हैं। पहली आदत, फ़आल बनिए, हालात के गुलाम मत बनिए। दूसरी, हर काम का आगाज अंजाम को सामने रख कर करिए। तीसरी, पहले अहम काम पहले करिए। चौथी, जीत को मुश्तरका बनाइए। पंजवें, पहले समझिए फिर समझाइए। शशम, इख्तिलाफ को तख्लीकी इश्तिराक में बदलिए। और हफ्तम, अपनी धार तेज रखिए, खुद को मुसलसल नो करते रहिए। मगर एक आखिरी बात बहुत अहम है, इन आदतों को एक दिन में अपनाना मुमकिन नहीं। ये नारे नहीं, मुसलसल मश्क हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता बदलता है। पहले शऊर आता है, फिर इरादा, फिर अमल, फिर तकरार और फिर आदत। और जब आदत बन जाए तो किरदार तामीर होना शुरू हो जाता है। किरदार तामीर हो जाए तो तकदीर का रास्ता बदलने लगता है। लिहाजा आज इसी वक्त एक कागज लीजिए, अपनी जिंदगी के 4 या 5 बड़े मकासद लिखिए। फिर इन 7 आदतों में से एक आदत चुनिए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले 7 दिन सिर्फ उसी पर काम करिए। अपनी कारकर्दगी लिखिए, अपनी कमजोरी देखिए, अपनी पेशरफ्त नोट करिए। ये ना सोचिए कि आपको फौरन इनकलाब लाना है, ये सोचिए कि आपको आजकल से बेहतर होना है। याद रखिए, कामयाब लोग गैर मामूली पैदा नहीं होते, वो गैर मामूली आदतें अपना लेते हैं। और जो शख्स अपनी आदतों पर हुकूमत कर लेता है वो अपनी जिंदगी पर भी हुकूमत कर लेता है। चनाचे उठिए, अपने अंदर झांकिए, अपना नक्शा दुरुस्त करिए और आज से अपनी जिंदगी को मुअस्सिर, बावकार, बामकसद और बामानी बनाइए। यह वक्त गुजर जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है।